पिछले एक सप्ताह के अंदर बिहार की राजनीति किस तरह बदल गई है, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 3 दिवसीय दौरा था अमित शाह का। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है, क्यों कुटुंबा जैसे विधानसभा पर तेजस्वी यादव अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्यों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हराना चाहते हैं तेजस्वी यादव। बहुत तरह का उठापटक हुआ है। पिछले एक सप्ताह के अंदर पूरे बिहार की राजनीति बदल चुकी है और हमारा ये आग्रह होगा आपसे कि हम इस वीडियो में कृष्ण लल्लावरू की पोल खोलेंगे। इस वीडियो में हम महागठबंधन की के अंदर जो एकता की बात होती है उसकी पोल खोलेंगे और इस वीडियो में हम ये भी पोल खोलेंगे कि तेजस्वी यादव दरअसल कांग्रेस के सामने साबित क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम अमित शाह पर बात करते हैं। हमारा आग्रह होगा कि इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। अमित शाह करीब करीब 2 दिन पटना रहे। अब इसमें हुआ क्या, आपने देखा होगा आज तक कॉन्क्लेव में गए, वो तो कार्यक्रम चल ही रहा था, लेकिन कई तस्वीरें निकल कर आई। कई विधानसभा सीट, करीब करीब 12-13 ऐसी विधानसभा सीटें थीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे, मतलब जो अभी विधायक है पूर्व हो जाएंगे, उनका टिकट काट दिया गया, या वैसे दावेदार जो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में 25-30 साल 40 साल से काम कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, उनके अंदर नाराजगी थी, वे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे। अमित शाह ने एक एक करके सबको कॉल किया, सबको बुलाया और सब चीज सेटल किया। आपको गोपालगंज का हम एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए गोपालगंज, कुसुम देवी, सुभाष सिंह जो पूर्व मंत्री रहे, गोपालगंज के कई टर्म विधायक रहे, उनकी पत्नी जो पिछला उपचुनाव हुआ बीजेपी से चुनाव जीती, इस बार उनका टिकट काट दिया गया। अब इतनी नाराजगी थी इस परिवार में कि कई बार मंच पर अनिकेत सिंह जो इनके पुत्र हैं वो रोने भी लगे थे। नामांकन तक हो गया, लेकिन अमित शाह ने इस केस को मैनेज किया। और आई भागलपुर कई सीटें, नाथनगर कई सीटें ऐसी थी जहां पर इस तरीके से मैनेजमेंट हुआ। अलीनगर में मैनेज किया गया, औराई में मैनेज किया गया और सभी जगह बीजेपी मजबूत हो चुकी है। ये एक प्रोग्रेस मैंने आपको बताया। सारी सीटों की सूची जारी की गई, सीट बंटवारा का सारा आंकड़ा जो है वो जनता के सामने रखा गया एनडीए की तरफ से कि 101 पर बीजेपी, जेडीयू 29 पर लोजपा और 6 पर हम और आरएलएम। प्रत्याशियों की सूची जारी की गई बीजेपी की तरफ से भी, जदयू की तरफ से भी, लोजपा की तरफ से भी, हम की तरफ से भी, आरएलएम की तरफ से। पिछले 2 दिनों से धुआंधार प्रचार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ दानापुर पहुंचते हैं, कई सभा होती है उनकी। सम्राट चौधरी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। परसों मोहनिया थे, डेहरी थे, कल देखिए ढाका विधानसभा में थे, मतलब चंपारण की सीटों पर घूम रहे हैं। 40 स्टार प्रचारक बीजेपी के उतर चुके हैं। जदयू की प्रचार से शुरू होने जा रहा है। तो ये एनडीए का प्रोग्रेस मैंने आपको बताया बीते 7-8 दिनों की जो घटनाक्रम है। अब आइए महागठबंधन पर। दोस्तों, बिहार के इतिहास में यह पहला चुनाव है जिसमें इतने दल लड़ रहे हैं। अब देखिए ना, कल जेएमएम जो है वो छोड़कर भाग गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा। वीआईपी का सीट अभी तक फाइनल नहीं है। वीआईपी 15 सीटों पर लड़ेगी। ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक सामने आया, ना प्रत्याशियों की सूची। आज अंतिम दिन है दूसरे चरण के नामांकन का और अब तक कई सीटें ऐसी हैं, दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी तक फाइनल नहीं है महागठबंधन से। ये पहला प्रोग्रेस हुआ। अब दूसरा प्रोग्रेस सुनिए। दूसरा प्रोग्रेस यह है कि कल मैंने आपको स्टोरी बताया था, करीब करीब बिहार में अगर कुटुंबा को जोड़ ले तो 13 ऐसी सीटें हैं, 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा टक्कर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, आरजेडी वर्सेस वीआईपी है। गौराबोरा में क्या हो रहा है, आरजेडी से भी एक अशरफ अली उतरे हुए हैं और वीआईपी से संतोष सानी चुनाव लड़ रहे हैं। 13 सीटें ऐसी हैं। आप देखिए ना, कुटुंबा में राधेश राम के खिलाफ एक प्रत्याशी कोई पासवान है, देखिए मैं नाम अभी भूल रहा हूं, उनको आरजेडी की तरफ से सिंबल मिल चुका है। तो 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के ही दल लड़ रहे हैं आपस में और कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट होगा। ये दूसरा प्रोग्रेस है। तीसरा प्रोग्रेस, अब तक आरजेडी का जब सूची ही जारी नहीं किया गया तो चुनाव प्रचार कब शुरू होगा। और ऐसे में जब देखिए दोस्तों, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी। पत्रकार का यह धर्म भी नहीं है कि वो बताए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। माहौल क्या है ये हम बता सकते हैं। अब इतना जो मैंने आपको बताया, आप खुद आकलन कर लीजिए कि एक तरफ एनडीए गठबंधन जहाँ सीट शेयरिंग हुआ, कोई विवाद नहीं, प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, कोई विवाद नहीं, चुनाव प्रचार धड़ल्ले से चल रहा है, कोई विवाद नहीं। एक तरफ महागठबंधन है जहां ना सीट शेयरिंग हुआ, ना प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, ना अब तक प्रत्याशी ही तय किए गए हैं और कई सीटों पर सभी आपस में लड़ रहे हैं। अब ऐसे में 14 नवंबर को अगर परिणाम महागठबंधन के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में चला जाए तो क्या होगा वही वोट चोरी हुआ। लेकिन दरअसल अब अंदर की कहानी आपको हम बताते हैं। हम कृष्ण लल्लावरू पर बात करेंगे। कृष्ण लल्लावरू की पृष्ठभूमि क्या रही? वो कोई नेता नहीं है, वो कॉर्पोरेट में काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं। राहुल गांधी के लेकिन बहुत करीबी हैं और बिहार में उनको इसी मिशन पर भेजा गया था कि राहुल गांधी
चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं बने। और मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं इस बात को पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि कांग्रेस जो एक्सपेरिमेंट दिल्ली में की अरविंद केजरीवाल के साथ, वही एक्सपेरिमेंट कांग्रेस बिहार में आरजेडी के साथ करना चाहती है। जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आया था, उससे मात्र 4 लाख वोट कम आया था कांग्रेस पार्टी को, और वो 4 लाख वोट आम आदमी पार्टी को चला गया था। लेकिन सीटों का आप अंतर देखिए, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई थी। तो कांग्रेस को इसका अंदाजा है कि वो जीत नहीं सकती, लेकिन क्षेत्रीय दलों को हरा सकती है। और मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, मैंने 100 बार कहा है इस बात को, कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल तभी है जब क्षेत्रीय दल साफ हो जाए, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए। उसके पहले इसका रिवाइवल नहीं है दोस्तों। अब स्थिति ऐसी बनते जा रही है। कृष्ण अल्लावरू ने क्या क्या बदलाव किया बिहार में। पहला, वो प्रदेश अध्यक्ष जिसका तालमेल सबसे अच्छा था आरजेडी के साथ, अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको अपदस्थ किया गया, साइड किया गया, इस नाम पर कि हम दलित को बैठा रहे हैं। राजेश राम वो व्यक्ति हैं जो कृष्ण अल्लावरू को यस सर, नो सर, यस सर, नो सर करते हैं। कई पीसी में हमने देखा है। ज़्यादा सवाल पूछ दीजिएगा राजेश राम से तो कहेंगे सर बताएंगे। राजनीति में सर होता है क्या? सर कौन होता है राजनीति में? माननीय अध्यक्ष हो सकते हैं, माननीय सचिव हो सकते हैं, और सर कौन होता है? लेकिन कृष्ण अल्लावरू जो है वो कांग्रेस पार्टी में सर है। दूसरी बात, तेजस्वी सीएम फेस नहीं होंगे, ये रणनीति भी कृष्ण अल्लावरू की थी, ये रणनीति भी कृष्ण अल्लावरू की थी। कांग्रेस पार्टी का बिहार में वोट चोरी अधिकार यात्रा होगा, ये रणनीति भी कृष्ण अल्लावरू की थी। भीड़ आरजेडी की जुट रही थी, सबके हाथ में झंडा कांग्रेस पार्टी का थमाया गया था। मैं तो इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं, मैं उस पूरी यात्रा को कवर कर रहा था, आपने हमारा कई वीडियो देखा होगा। तो ये सारे जो प्लान चल रहे थे, ये तेजस्वी के खिलाफ चल रहे थे, लेकिन तेजस्वी इस बात को समझ नहीं पाए, चूक गए तेजस्वी यादव। और इसी तरह चूके थे तेजस्वी यादव 2020 में भी। 2020 में क्या हुआ था दोस्तों? बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव होती है? 243। अगर उसका 50% सीट भी कोई गठबंधन जीत जाए तो वो सरकार बना लेगी। पिछले बार 140 की 144 सीट पर आरजेडी लड़ी थी, 80 सीट जीती थी, 50% से अधिक का स्ट्राइक रेट था। भाकपा माले 19 सीटों पर लड़ी, 12 जीती थी। जो 9 पे लड़ा वो 3 जीता, 6 जीता, इस तरह जीत रहा था। सारी पार्टियां 60-65% के आसपास स्ट्राइक रेट रखी थी महागठबंधन में, सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस 35 सीटों पर, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीटें जीती थी, मतलब 25% के आसपास वो सीटें जीत रही थी। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो शायद पिछले बार ही तेजस्वी यादव सीएम बन गए होते। पिछले बार 110 सीटों पर आकर सिमटी थी महागठबंधन, मात्र 11 सीटों का अंतर था। अगर कांग्रेस पार्टी 50% ना सही सिर्फ 30 सीटें जीत गई होती तो आज तेजस्वी यादव सीएम होते, लेकिन नहीं। अब कृष्ण अल्लावरू ने एक और फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि जितनी सीटें आरजेडी की कम होंगी उतनी ही सीटें कांग्रेस की कम होंगी। मतलब 144 में जो आरजेडी लड़ा था, वो अगर 10 सीटें कम करती हैं तो हम 5 सीटें कम करेंगे। इस फॉर्मूले पर हम चलेंगे और लगातार जीत पर अपने अड़े रहें। और उन्हें राहुल गांधी का समर्थन, मौन समर्थन नहीं, खुला समर्थन मिलता रहा। और इसी का प्रतिफल है कि आज बिहार में ये हश्र हो रहा है महागठबंधन का, कि सब एक दूसरे का गला काटने को तैयार है, राजनीतिक रूप से सियासत वध करना चाहते हैं एक दूसरे का। अब तेजस्वी यादव ये बात भांप गए हैं और इसीलिए राजेश राम के खिलाफ उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है। इसीलिए कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस लड़ रही है, वहां आरजेडी अपना खुले तौर से प्रत्याशी उतार रही है। ये महागठबंधन के अंदर की सच्चाई है। तितर बितर हो गया है महागठबंधन। ऊपर से मुकेश सहनी अपना एक अलग ही ढिंढोरा पीट रहे थे, एक 1.5% वोट बैंक के बदौलत उप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, 60 सीट, अंतिम समय तक फैसला नहीं हो पाया। तो स्थिति बद से बदतर है महागठबंधन के अंदर की, और इस बात को आप सहमत हो ना हो, लेकिन कृष्ण अल्लावरू को लेकर हम पिछले साल दिसंबर से, मेरे साथ आदेश पूरी भी खबर कर रहे थे, इसको लेकर हम लोग कई डिस्कशन किए हैं कि अपनी खोई हुई जमीन कांग्रेस तभी तलाश पाएगी बिहार में जब आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाए। और उसी मिशन के लिए कृष्ण अल्लावरू को भेजा गया था। तो कृष्ण अल्लावरू की क्या भूमिका है? वो कौन सा नेता है भाई? वो कौन सा चाणक्य है? और अगर चाणक्य है तो इस दुर्गति में क्यों पहुंचा दिया महागठबंधन को? आज चुनाव लड़ने से पहले ही 25-30 सीट हार चुकी है महागठबंधन। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। आप सहमत हो ना हो, 14 नवंबर को आप सहमत होंगे, आपको सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम बता देगा कि कृष्ण अल्लावरू की रणनीति कितना काम की। बहुत खराब स्थिति है दोस्तों। आज नामांकन का अंतिम दिन है, दीपावली भी है आज। हालांकि कार्यालय तो खुला रहेगा, लेकिन बावजूद इसके अब तक सीट नहीं तय हो पाया। ये कितना बड़ा सवाल है। अब प्रचार कब होगा? अब कितना समय बचा है? छठ बीत जाएगा, उसके बाद 1 सप्ताह का समय बचेगा, वोटिंग हो जाएगा, कहानी खत्म है। तेजस्वी प्रचार करेंगे कब?
कब वोट मांगने जाएंगे, और जब वोट मांगने ही नहीं जाएंगे तो उनके अपने समर्थक भी वोट करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें संशय है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो चाहा वो कर लिया। तेजस्वी यादव इस बार भी सीएम नहीं बने, इसके लिए पूरी रणनीति कसी गई, तैयारी की गई, और जो स्थिति है कहीं 2010 वाला परिणाम रिपीट ना हो जाए। इसी के साथ अपने वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। राजनीतिक बात तो होते रहती है, लेकिन आज दीपावली है, खूब मिठाई खाइए, खेलिए, पटाखे फोड़िए। बहुत बहुत शुभकामना। शुक्रिया दोस्तों।